आज हम मोशन इन 2 डायमेंशन का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन करेंगे। 2004 में आया हुआ क्वेश्चन के डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी 45 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियसली एक 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जिसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। किससे इंटू करेंगे, 5/18, तो 45 इंटू 5/18 लगभग 12.5 आएगा। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू द क्रॉस अ ब्रिज, उसका आपको टाइम फाइंड करना है। क्वेश्चन के साथ साथ आपको अपने सॉल्यूशन को भी ध्यान रखना है कि हमें ट्रेन का टाइम टेकन बाय द ट्रेन यानी टाइम फाइंड करना है हमें। क्रॉस द ब्रिज ऑफ लेंथ, ब्रिज की लेंथ कितनी दी है, L इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, जिसको कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर। तो यहां पर आपके सामने जो ब्रिज आएगा, ब्रिज की लेंथ आपकी कितनी है, 100 मीटर, और उसमें 1000 मीटर, उसमें से 100 मीटर की ट्रेन आपको क्रॉस करनी है, यानी टोटल लेंथ जो क्रॉस करनी है वो टोटल लेंथ हो जाएगी 1000 प्लस 100। क्योंकि जब ट्रेन क्रॉस करेगी, मान लेते हैं कि ये ब्रिज है 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर का ब्रिज है, उसमें ये 100 मीटर का, हालांकि ये बड़ी दिख रही है ब्रिज के मुकाबले, पर समझे कि यहाँ से ट्रेन इंटर होगी 1000, अभी तो ट्रेन ब्रिज पर ही है, इसको और आगे जाना पड़ेगा, यानी टोटल ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा, इंजन को यहाँ से 1000 और ब्रिज को बाहर निकलने के लिए 100 और, यानी टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा 1100। तो आपके पास में वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस आपका कितना है 1100 अपॉन वेलोसिटी कितनी है 12.5। आप यदि कैलकुलेशंस करेंगे तो लगभग इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, 88 सेकंड। यहां पर सिंपल क्वेश्चंस हैं, 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चंस, जिसमें लेंथ को ऐड कर हमें टाइम कैलकुलेट करना था। गो फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पार्टिकल मूव्स फॉर द 20 सेकंड विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, अनदर 20 सेकंड, एंड फाइनली मूव इज द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड फॉर द नेक्स्ट 20। यानी आपने मेमोरी में रिकॉइल करा है तो टाइम ड्यूरेशन सेम है, यानी 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड के स्लॉट्स हैं। टाइम पीरियड सेम हो तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, अदरवाइज लेंदी होता है। पहले स्लॉट में उसकी वेलोसिटी है 3, दूसरे स्लॉट में उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, एंड तीसरे स्लॉट में उसकी वेलोसिटी है 5। यदि टाइम ड्यूरेशन सेम है तो आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। टाइम ड्यूरेशन सेम है तो फर्स्ट मेथड में एवरेज वेलोसिटी हो जाती है, कितने स्लॉट है 3, तो 3 + 4 + 5 सम ऑफ द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे, जो आपका आंसर आ जाए वो आपका आंसर फाइनल हो जाता है। ध्यान रखिए, अदरवाइज एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टाइम स्लॉट सेम है, टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए आप जाओगे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो उसका टाइम कॉमन आ जाएगा। तीनों में डिस्टेंस में वीटी आएगा, टी कॉमन हो जाएगा, और वो टी कॉमन होके इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जितने स्लॉट होते हैं उतने स्लॉट का 3 आ जाएगा। 3 + 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12/3 4 मीटर पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्विक सॉल्यूशन के लिए कुछ ट्रिक्स आपको लेके जानी पड़ेगी। Go for the next one. क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें एवरेज स्पीड से रिलेटेड है। 2002 का क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स ऑन द स्ट्रीट और रोड हिज होम टू द मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। 2 स्लॉट्स है, पहले स्लॉट में वो मूवमेंट ले रहा है, उसका घर, उसके होम से मार्केट तक का डिस्टेंस आपके पास में कितना है 2.5 किलोमीटर, और उस समय उसकी स्पीड रहती है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, आपको फाइंडिंग द मार्केट इज क्लोज, उसको लगता है मार्केट क्लोज है, लगता नहीं है ही मार्केट क्लोज, एंड इंस्टेंटली इज टर्न बैक, वॉक्स बैक होम विद द स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर। द एवरेज स्पीड हमें फाइंड क्या करनी है, एवरेज स्पीड।
एवरेज स्पीड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो पहले स्लॉट का तो डिस्टेंस हमारे पास डायरेक्ट आ गया 2.5, लेकिन टोटल टाइम में पहले स्लॉट का टाइम नहीं दिया गया, इसलिए पहले स्लॉट का हमें टाइम चाहिएगा। इसको यदि शांति से आप सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2, ये आपका ओरिजिनल फार्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो जाने का डिस्टेंस तो 2.5 फिक्स है, यानी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी के लिए d1 तो आ गया 2.5 किलोमीटर। ओके, d2 के बारे में सोचते हैं, और टाइम t1 हमें नहीं दिया गया, तो सबसे पहले ये डिस्टेंस d1 वेलोसिटी v1 से हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस है आपका 2.5 किलोमीटर अपॉन 5, दैट इज द 1/2 आवर्स हो जाएगा। 5 5 जा और 5 2 जा, यानी 1/2 आवर्स। 1/2 आवर्स यानी उसको अभी फिलहाल 1/2 आवर्स ही रखे, थोड़ी देर बाद हम उसको करेंगे, यानी t1 1/2 आवर्स यानी लगभग आपका हो जाएगा 30 मिनट। 1/2 यानी हाफ आवर, यानी कितना हो जाएगा 30 मिनट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 40 मिनट का एक स्लॉट दिया गया है, और वो जो रिटर्न आ रहा है उस समय उसकी वेलोसिटी, रिटर्न वो आ रहा है उस समय उसकी विद द स्पीड 7.5 किलोमीटर है, यानी v2 आपका कितना है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रहा है। तो इंटरवल ऑफ टाइम 0 to 40 सेकंड, आपको टाइम कितना लेना है, 0 से 40 सेकंड तक का टाइम लेना, 40 मिनट, सॉरी 0 to 40 मिनट, उसमें से 30 मिनट तो यहां पर उसने स्पेंड कर दी। तो यहां पर उसको भागा दौड़ी करने के लिए जो टाइम मिला है t2, वो आपका कितना है 10 मिनट्स ओनली। यानी 75 से पूरा घर नहीं आ रहा है, वो सिर्फ 10 मिनट तक 7.5 से भाग के आता है, और वहां पर कहीं पे मार्केट चालू होगी बंद होगी वो डजेंट मैटर, मतलब 0 to 40 सेकंड है, ये आपको टाइम बाउंड दे दिया गया कि उसकी जर्नी टोटल 40 मिनट तक के लिए हो गई। तो टोटल टाइम तो आपका 40 मिनट ही हो गया, क्योंकि 0 to 40 मिनट आप कैलकुलेशन किस में कर रहे हो, आवर्स में, यानी इधर टाइम हो जाएगा 40/60, इजंट इट। अब आपके पास में सेकंड डिस्टेंस निकालना है, तो v2 से वो 7.5 से भागा है, तो d2 डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वेलोसिटी v2 इंटू टाइम t2। वेलोसिटी उसकी कितनी है 7.5 किलोमीटर पर आवर, 7.5 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम 10 मिनट अपॉन 60। क्यों? क्योंकि आपकी इसकी यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर भी टाइम आपको किस में रखना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में। सारी चीज़ को मैनेज करते हुए चलोगे, कैलकुलेशंस करोगे, तो आई थिंक ये लगभग आ जाएगा 1.2 किलोमीटर। एंड डिस्टेंस d2 आपका कितना आ गया 1.2 किलोमीटर, और इसको यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर इसमें आ जाता है। चलिए गो फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4 ग्राफ से रिलेटेड है। खास ध्यान रखना, जब भी ग्राफ को एनालिसिस करें उस समय आप ग्राफ की एक्सिस के ऊपर कौन सी चीज अवेलेबल है उसके ऊपर खास ध्यान रखिए। यदि हम इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है और टाइम अलोंग वाई एक्सिस है। जनरली हमें जो ग्राफ की हैबिट है, हमने जो ग्राफ पढ़े उसमें टाइम यहाँ रहता है और वेलोसिटी यहाँ, डिस्टेंस आपका यहाँ रहता है, या डिस्प्लेसमेंट आगे पढ़ेंगे। तो हमें इस टाइप के ग्राफ की हैबिट है, जबकि ये एक्सिस रोटेट करके दी है, तो मेहरबानी करके उस समय आप ग्राफ को एक अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें। यानी ग्राफ सॉल्व करते समय सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए ऑब्जर्व द एक्सिस के कौन सी एक्सिस पर कौन सी वैल्यू ली गई है। अब हम क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट, ध्यान रखिए इज नॉट करेक्ट और करेक्ट के ऊपर ध्यान रखिए कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। एग्जाम में हम जनरली वही पढ़ते जो हमारा दिमाग चाहता है। कई बार हम ऑप्शंस एग्जाम के अंदर पढ़ते विच वन ऑफ द करेक्ट, और बाहर आके पता लगता है कि वो तो इनकरेक्ट लिखा हुआ था। तो क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करें कि करेक्ट फॉर द ऑब्जेक्ट
हैविंग द स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, रिप्रेजेंटेशन बाय द फॉलोइंग ग्राफ, और ग्राफ की एक्सिस में पहला रोटेशन तो उसने यही दे दिया। यदि स्टूडेंट इस ऑप्शन को नहीं देखता है तो वो अपने स्टैंडर्ड जो होगा, अपने 11th स्टैंडर्ड में उसने जो ग्राफ पढ़ा होगा, डेफिनेटली एक्सरसाइज में ग्राफ पढ़ा होगा जिसमें टाइम यहाँ होगा, डिस्टेंस यहाँ होगा और उसका कुछ इस प्रकार से ग्राफ होगा, एक्सरसाइज में है। और हम क्या कहते हैं, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एक ही टाइम में दो मोशन नहीं होगी, तो वो इसको पढ़ेगा नहीं और इसको भी वही ग्राफ मानेगा कि एक टाइम में दो लोकेशन पॉसिबल नहीं है। और इसके अंदर जो ऑप्शंस हैं, देखते हैं अपन ऑप्शंस, वो बिना पढ़े सीधा क्या दे देता है, द ग्राफ शोज इम्पॉसिबल। वो इस लॉजिक को यहाँ पर लगा के उस आंसर को रॉन्ग कर देता है, जबकि उसका आंसर रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि उसने एक्सिस को ऑब्जर्व नहीं करा था। अब हम एक्सिस को ऑब्जर्व करेंगे और एक्सिस को ऑब्जर्व करने के बाद हम उसकी कैलकुलेशंस करेंगे। देखिए पहला जो ऑप्शन है, ठीक है, द ऑब्जेक्ट मूव विद द कांस्टेंट इंक्रीजिंग वेलोसिटी OA एंड देन इट इज मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। O से A तक का तो ऑप्शन सही है, लेकिन उसके बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सारी चीज़ें हो रही है टाइम के साथ। यानी पहला ऑप्शन आधा राइट है आधा रॉन्ग है, यानी हमारे लिए तो पूरा रॉन्ग हो गया। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, नहीं। क्यों नहीं इंक्रीज हो रही है? क्योंकि यहाँ के बाद तो उसकी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज, यहाँ से B के बाद तो उसका डिक्रीज हो रहा है। ग्राफ को रोटेट करोगे उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद ऑप्शन डी हमारा कैंसिल हो चुका है। एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, वेलोसिटी बोला है, स्पीड नहीं बोला, एवरेज वेलोसिटी जीरो। क्यों पॉसिबल हो जाएगी? क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर भी जीरो है, तो फाइनली उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो उसकी वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। स्टूडेंट यहाँ का ऑप्शन पढ़ के इसको भी ट्रू बोल सकता है, और यदि एक्सिस उसने ध्यान से नहीं करी तो ये भी दे सकता है, जबकि उसका राइट आंसर क्या आ जाता है? सी आ जाता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक्सिस और उसकी यूनिट भी खास से देखा जाए कि कौन सी क्वांटिटी ली है एक्सिस पर और उसकी यूनिट कौन सी है।